हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडल पेपर देखेंगे कक्षा 12 के लिए, परीक्षा 2021-22 के लिए। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। इसमें हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी देखेंगे, उसके बाद में हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देखेंगे और उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है वेश्यों की, राजपूतों की, ब्राह्मणों की और योद्धाओं की। तो यहाँ पर जो है वो किसानों के रूप में चर्चा की गई है राजपूतों की। ऑप्शन ब इसका राइट उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? 16वीं-17वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। उस समय गांव की जो पंचायत होती थी उसका मुखिया क्या कहलाता था? वर्तमान में जैसे हम सरपंच कहते हैं। तो ऑप्शन एक है फौजदार, ऑप्शन ब है ग्राम प्रधान, ऑप्शन स चौकीदार और ऑप्शन द मुकद्दम या मंडल। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, वो मुकद्दम मंडल कहलाता था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, खुद कास्त तथा पाही कास्त कौन थे? ऑप्शन एक है किसान, ऑप्शन ब है सैनिक, ऑप्शन स है जमींदार और ऑप्शन द है अधिकारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, किसान जो है वो खुद कास्त और पाही कास्त होते थे। तो ये तो थे अभी बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमने किए। अब हम करेंगे कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी में की गई थी? रिक्त स्थान आपको भरना है। तो इसका सही जवाब रहेगा 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पांचवा प्रश्न है, इतिहासकार जहां विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं वही समकालीन लोगों ने उसे संज्ञा दी थी कर्नाटक साम्राज्य की। ठीक है। और नेक्स्ट छठा प्रश्न है, का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा गजपति। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी हमारे वीडियोज़ की पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर हिस्ट्री के अलावा हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी अनिवार्य राजनीति विज्ञान के वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं। साथ ही साथ रोजाना 8 बजे लाइव क्लास भी रहती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और पहला प्रश्न है अति लघुत्रात्मक में या और क्रमागत अगर रूप से बात करें तो 7वां प्रश्न है, अशोक ने किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर या बाराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन, इसका उत्तर रहेगा कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बराबर या बाराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संतों के रहने के लिए। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, कैलाशनाथ के मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशनाथ के मंदिर जो है ये एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। 9वां प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक प्रभावशाली क्यों था? क्या कारण था चिश्ती सिलसिला भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली रहा? तो इसका उत्तर है कि चिश्तियों ने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया, इसीलिए ये चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। 10वां प्रश्न, हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, बौद्ध संप्रदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर यह है कि जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, ये बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे, परंतु हीनयान बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे। ये अंतर था दोनों में। 11वां प्रश्न है, बर्नियर के अनुसार पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह क्या कहलाते थे? उनके मुखिया को क्या कहते थे? तो बर्नियर जो एक विदेशी यात्री था, इसके अनुसार भारत में विशेष करके पश्चिमी भारत में जो व्यापारियों के समूह होते थे वो महाजन कहलाते थे और इनका जो मुखिया होता था वो सेठ कहलाता था। 12वां प्रश्न है, ऐसे 4 सामाजिक समूहों के नाम बताइए जिनमें से बुद्ध के अनुयायी आए थे। बुद्ध के अनुयायी किन किन समूहों में से आए थे? तो ये जो 4 समूह हैं वो हैं राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन। तो इन चारों समूहों से बुद्ध के अनुयायी आए थे। 13वां प्रश्न है, सरिया किससे उद्धृत हुआ? ऑप्शन इसका उत्तर है कि सरिया कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्धृत हुआ था। जिमी कौन थे? इसका उत्तर है
जिमी लोग उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, वे संरक्षित श्रेणी के लोग थे और भारत में हिंदू भी इनमें शामिल हुए थे। तो ये जिमी थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, बुद्ध द्वारा गृह त्याग के क्या कारण थे? भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि बुद्ध जो है वो नगर का भ्रमण कर रहे थे और उस समय उन्होंने अलग अलग स्थितियां देखी थी, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक रोगी देखा था, एक लाश ले जाते हुए देखी थी और एक सन्यासी को देखा था। तो ये देख करके बुद्ध विचलित हो गए थे और ये देख करके इन्होंने जो है वो संन्यास ले लिया था, गृह त्याग कर दिया था, घर से निकल गए थे। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, लुम्बिनी एवं कुशीनगर नामक स्थानों का महत्व बताइए। तो लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये दोनों ही जो स्थान हैं ये बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान माने जाते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तो जैन धर्म के अनुसार त्याग और तपस्या के द्वारा कर्म फल से मुक्ति पाई जा सकती है। मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग और तपस्या, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। 18वां प्रश्न है, पेलसट कौन था? तो पेलसट एक डच यात्री था जिसने 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। ये एक डच यात्री था। 19वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के क्या कारण थे? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है कि हमारी दृष्टि में बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार के क्या कारण जो है वो ये थे कि एक तो ये था कि वो लोग जो है वो समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस समय की ऐसी परंपराएं थी, ऐसी प्रथाएं थी, लोग उससे असंतुष्ट हो चुके थे, जो बौद्ध धर्म ने उसका जो है उचित उपयोग किया और लोगों को अपनी ओर प्रभावित किया था। और दूसरी बात ये थी कि बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा का विरोध किया, सामाजिक समानता पर बल दिया, तो इससे भी लोग प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए थे। 20वां प्रश्न है, यूनानी शैली से प्रभावित मूर्तियां किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं? यूनानी शैली से प्रभावित जो मूर्तियां हैं ये तक्षशिला और पेशावर से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें गांधार शैली की मूर्तियां कहते हैं। 21वां प्रश्न है, बेसरिया सूफी कौन थे? तो सरिया की अवहेलना करने वाले जो सूफी थे वो बेसरिया कहलाते थे। 22वां प्रश्न, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर है सांची का स्तूप भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित सांची कनखेड़ा नामक एक गांव में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है 23वां कि बर्नियर ने भारत की कृषि की किन 2 विशेषताओं का उल्लेख किया था? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बर्नियर ने एक तो देश की विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ बताया था और दूसरा ये कहा था कि भूमि पर खेती अच्छी होती थी। ये बात जो है वो उसने करी थी। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल 8 बजे एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।